विज्ञान भैरव तंत्र कश्मीरी शैव परंपरा का एक अनुपम ग्रंथ है जिसमें भगवान शिव और देवी शक्ति के बीच संवाद के माध्यम से आत्मज्ञान और ब्रह्मा से एकत्व की 112 ध्यान विधियों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ ध्यान और साधना की गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है और साधकों को मानसिक शक्ति, आत्म साक्षात्कार और दिव्य अनुभवों तक पहुंचाने का मार्ग प्रदान करता है। विज्ञान भैरव तंत्र में देवी पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि मनुष्य अपने अंतर मन को कैसे नियंत्रित कर सकता है और ब्रह्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकता है। इस पर भगवान शिव 112 ध्यान विधियों का वर्णन करते हैं जो साधकों को बाहरी और भीतरी ऊर्जा के अनुभवों से जोड़ती है। ग्रंथ की प्रत्येक विधि साधना और ध्यान की सरल परंतु प्रभावशाली प्रक्रिया को उजागर करती है। यह विधियां सांस, ध्वनि, स्पर्श, दृष्टि और ध्यान केंद्रित करने के विभिन्न तरीकों पर आधारित है। विज्ञान भैरव तंत्र में कुल 112 ध्यान विधियां बताई गई हैं जो आत्मा की गहन अनुभूति और ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचने की मार्ग सुसज्जित करती है। इन ध्यान विधियों में श्वास के बीच का ध्यान सबसे सरल और प्रभावशाली मानी जाती है। यह विधि न केवल ध्यान को सहज बताती है बल्कि गहन आत्म जागरण का माध्यम भी बनती है। विज्ञान भैरव तंत्र में दी गई पहली ध्यान विधि सांस के प्रति जागरूकता पर आधारित है। यह साधक को उसकी अपनी श्वास की प्रक्रिया पर केंद्रित करके वर्तमान क्षण में लाने का सरल और प्रभावशाली साधना है। इसके साथ ही इस ग्रंथ में अनेक प्रकार की ध्यान विधियों का उल्लेख है जो ध्वनि, भावनाओं और अन्य साधनों का उपयोग करके ध्यान में गहराई प्राप्त करने में सहायक होती है। पहली ध्यान विधि सांस के प्रति जागरूकता। इसको करने के लिए एकांत और शांत स्थान पर बैठें जहां कोई व्यवधान न हो। आरामदायक स्थिति में बैठें, पद्मासन, सुखासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें ताकि ऊर्जा शरीर में सभी जगह एक बराबर बने रहे। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को याद करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए साधना में रक्षा करने हेतु प्रार्थना करके ध्यान साधना शुरू करें। आंखें बंद रखें और अपनी दोनों हथेलियों को खोलकर अपने दोनों जांघों के घुटनों पर रखें। फिर अपनी श्वास को बिना बदले केवल उसे आते जाते देखें। ध्यान दें कि कैसे हवा आपकी नाक से प्रवेश करती है और बाहर निकलती है। अपनी सांस की लय को महसूस करें। जब श्वास अंदर जाती है जिसे पूरक कहा जाता है और जब बाहर आती है जिसे रेचक कहा जाता है, इन दोनों के बीच एक सूक्ष्म क्षण यानी कुंभक होता है। जब सांस को अंदर लेकर रोक कर रखा जाता है तो इसे आंतरिक कुंभक कहा जाता है। जब सांस को बाहर छोड़कर रोक कर रखा जाता है तब इसे बाह्य कुंभक कहा जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में श्वास को रोकना नहीं होता है। इसमें केवल श्वास को सामान्य रूप से छोड़कर उस पर ध्यान केंद्रित करना होता है। फिर एक ऐसा क्षण आता है जब व्यक्ति सांस के ठहराव को पकड़ लेता है। इसी क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है। यह पल अत्यंत सूक्ष्म और शांत होता है जिसमें मन ठहरता है। इस क्षण में मन पूर्णतः खाली होता है और साधक अपनी आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आत्म चेतना को जागृत करता है और साधक गहन ध्यान की अवस्था में प्रवेश करता है। भीतर और बाहर का अनुभव करें। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ध्यान दें कि वह शरीर में कहाँ जाती है। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो उसका शरीर में बाहर निकलना देखें। पूरी प्रक्रिया को वर्तमान क्षण में जागरूकता के साथ करें। यदि कोई विचार आते हैं तो उन्हें बिना प्रक्रिया दिए गुजरने दें। यह विधि मन को शुद्ध करती है, विचारों को स्थिर करती है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण की गहराई में ले जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र की अन्य ध्यान विधियां इस साधना को किसी ध्वनि जैसे ओम या कंपन को सुनते हुए ध्यान करें। अपनी आंखें बंद करके अपने भीतर प्रकाश, रंग या रूप का ध्यान करें। इसे बिना किसी अपेक्षा के देखते रहें। अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को देखें बिना उन्हें सही या गलत ठहराए, केवल उनके स्वभाव को जानें। किसी भी कार्य को करते हुए पूर्ण जागरूकता के साथ उसमें मग्न हो जाएं। यह विधि आपको वर्तमान में
पूर्ण रूप से जीवित रहने की कला सिखाती है। आपको अच्छा लगे 112 विधियों में से अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक विधि चुनें, जैसे कि सांस के प्रति जागरूकता। अब आप चुनी हुई विधि को नियमित रूप से अभ्यास करें, कम से कम 15 से 25 दिन तक, ताकि आप उसके प्रभाव को समझ सकें। ध्यान के लिए एक शांत और आरामदायक स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी व्यवधान के ध्यान कर सकें। ध्यान करते समय अपने मन और विचारों को समाहित करें, जिससे आप गहरे ध्यान की स्थिति में पहुंच सकें। यदि संभव हो तो एक योग गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें, जो आपको तंत्र की गहराई समझाने में मदद कर सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।